हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 17 अक्टूबर को अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए जो 17 अक्टूबर को आप लोग का फिजिक्स का मंथली एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग 17 अक्टूबर के फिजिक्स के परीक्षा के लिए फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, ये क्लास 11th का अक्टूबर मंथली एग्जाम के लिए है। फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का विषय कोड फिजिक्स का 117 रहने वाला है। एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय भी वहीं रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। नहीं देखेंगे तो यहाँ पर खंड अ मिलेगा। सबसे पहले खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए खंड ब मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। देख सकते हो खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीमा की एकरूपता का सिद्धांत क्या है। बताना है कि बीमा की एकरूपता का सिद्धांत क्या है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि किसी भौतिक समीकरण के बीमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की बीमाएं एक समान होनी चाहिए। इसे बीमाओं की एकरूपता का सिद्धांत कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग को परिभाषित करें। औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है औसत वेग में वाहक या अभिक्रिया का कुल दूरी या समय के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह बदलाव की समीक्षा के लिए प्रयुक्त होता है। ये औसत वेग का यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये ताक्षणिक वेग का भी है। ताक्षणिक वेग वह वेग है जिससे यात्रा कर रहे वस्तु का स्थिति बदलती है। यह अक्षरशः किसी क्रिया के दौरान की औसत वेग का मान होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रक्षेप के क्षैतिज परास एन महत्तम ऊंचाई के व्यंजक लिखे। तो इसका आंसर लिखना है कि प्रक्षेप के क्षैतिज परास को परास की गति और महत्तम ऊंचाई को उच्चता के व्यंजक कहा जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 4 नंबर प्रश्न है कि घर्षण कोण तथा विराम कोण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना है घर्षण कोण वह कोण है जिस पर घर्षण बल का कार्य करता है, और विराम कोण वह कोण है जो घर्षण बल के परिणाम स्वरूप कोण से आदि कोण निकालता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है 4 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संरक्षण बलों के प्रमुख लक्षणों को लिखे। तो इसका आंसर लिखना है कि संरक्षण बलों के प्रमुख लक्षण है स्थिरता। संरक्षी बल तत्व की स्थिरता को बनाए रखता है, और यहाँ पर आत्म संरक्षण यह अपने आप को हानि से बचाने की क्षमता होती है। तो 5 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर भी है परिपूर्णता। संरक्षी बल द्वारा विचलित बोधित की गई वस्तु का पूर्णता स्थिति में वापस लाना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर प्रत्यावस्थान गुणांक क्या है, व्याख्या करें। तो इसका आप लोग का आंसर लिखना है कि प्रत्यावस्थान गुणांक वह मात्रा है जो दो वस्तुओं के संपर्क में एक द्विपक्षीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप केवल उन वस्तुओं की आपसी संघर्ष की योग्यता को प्रतिनिधित्व करता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखे। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखे। तो इसका आंसर लिखना है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय वह प्रमेय है जो वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के रूप में
ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 का आंसर बताना है, लेकिन यहाँ पर हम 7 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। आप लोग 5 प्रश्न बना लीजिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा 11 से लेकर 15 तक, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 11 से 15 तक रहेगा, जिनमें से 3 का ही आंसर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पूछा गया है यहाँ पर सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा के व्यंजक लिखे। 11 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² और स्थित ऊर्जा बराबर 1/2 kx² होती है। यहाँ m कण की मास भी गति के अस्थायी आवर्त संचालक और x कण के परिस्थिति को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का शीतलन नियम बताए, इसे स्टीफन के नियम से प्राप्त करें। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पर, न्यूटन का शीतलन नियम यह कहता है कि एक वस्तु पर लगाए गए संबंधी बल या विभाज्य बल के कारण वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। इस नियम के अनुसार एक वस्तु की त्रिभुजीय गति उस पर लगाए गए नेट बल के अनुपात में होती है और यह बल वस्तु की दिशा में लगता है। उसके बाद है यहाँ पर कि स्टीफन के नियम इसके एक परिणाम है जो कहता है कि एक बल पर लगाए गए बल वस्तु की त्रिभुजीय गति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। यदि वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का समावेश किया जाए तो नेट बल वस्तु के शीतलन में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो थोड़ा सा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन, अभिकेंद्री बल क्या है? अभिकेंद्री बल का व्यंजक प्राप्त करें। तो आंसर लिखना है 13 नंबर का कि यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड से त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल mv2 और यहाँ पर बट्टा में r होता है। किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। तो ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 3 प्रश्न हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बता दिए और यहाँ पर 7 प्रश्न हम लघु उत्तरीय प्रश्न में बता दिए। तो 3 का जवाब देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में और लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 का आंसर देना है। तो सभी क्वेश्चन हम बता दिए, आप लोग बना लीजिएगा और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 829282929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और जैसे ही मैसेज करेंगे आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास 11th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का आप लोग का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।